अदलिया के मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं, एक मुंतखब नुमाइंदा हूं, तो हक और सच की बात अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे जनाब स्पीकर? मैं ये पूछता हूं कि वो जमाना था जब एक साबक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे, आज ये 56 कंपनी को सुओ मोटो करो, इसका केस लगा लो, आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो, आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो। दिन रात जो अपना मैं नहीं बाकी सूबों के भी वज़रा आला कोर्टों में जाते थे, अदालत अगर बुलाए तो मैं समझता हूं कि बड़ा हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कतन कोई दो राय नहीं। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें, ये मुमकिन नहीं जनाब स्पीकर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो जो हुकूमत है जिससे हमने कौम की जान छुड़वाई, करप्शन के हवाले से मैंने नहीं कहा, इस ऐवान ने नहीं कहा, बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन का इंडेक्स या सतह पीटीआई की हुकूमत में हुई, पीटीआई की हुकूमत में हुई। जनाब स्पीकर, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने नहीं, ये वो बर्लिन जो जर्मनी में इनका हेड ऑफिस है, ये उन्होंने कहा। मैं यहां पर पर्सनल बात नहीं करूंगा, इज्तिमाई बात करूंगा और कौम की बात करूंगा, इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात करूंगा। इन पौने 4 सालों में वो होशियत कंडे इख्तियार किए गए जिससे एक मकसद था कि पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया जाए और इनका खुदा ना खास्ता नामो निशान मिटा दिया जाए, और फिर वो जो है कि वो कौन है वो, फिर वो सड़कें खाली और सुनसान मिर्जा यार फिरे, गलियां हो जो अपना सुनिया और मिर्जा यार फिरे। ये था उसका, ये अपना शाखसा, ये सोच थी उसकी, ये उसकी थिंकिंग थी, और उसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किया गया। जनाब स्पीकर, मैं अगर यहां पर अगर वो राज खोल दूं तो ये ऐवान जो है वो विरता हैरत में मुब्तला हो जाएगा, लेकिन वो एक ऐसे राज है। हाँ, जब वो वक्त आया, फोरम आया, तो मैं बताऊंगा जनाब स्पीकर। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये 8 साल ये दिन रात यहां पर अपना राग लापता रहा, चोर डाकू पौने 4 साल। और सुन लीजिए जनाब स्पीकर कि एक धेले की करप्शन पौने 4 सालों में किस सियासी लीडर जो कि हिज़्बे इख्तिलाफ से उनका ताल्लुक था, उसके बारे में ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इन्होंने फैसला करवाया। मुझे आप बताएं, दिल पे हाथ रखकर जनाब स्पीकर, मैं आज दिल की बातें करना चाहता हूं, क्योंकि ये कौम को मैंने वादा किया था, इस कौम से मैंने कहा था कि मैं आपसे हमेशा, मैं एक खताकार इंसान हूं, लेकिन मैं आपसे इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने रब के फजल से सच बात करूं, गलत बात नहीं करूंगा, और अगर ऐसी बात होगी तो मैं खामोश रहूंगा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जहां स्पीकर, किस तरह दिन रात झूठ बोला गया, मुझे बताएं कि करप्शन, ये मैं आपको इसलिए बात आज कर रहा हूं कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मुझे बताएं, जब चीनी एक्सपोर्ट की गई, इनके जमाने में 52 रुपए चीनी थी, 52 रुपए एक्सपोर्ट की गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई जनाब स्पीकर, अरबों रुपए की सब्सिडी, और सब्सिडी के साथ और मेहरबानी की गई कि डॉलर ऊपर जा रहा था, रुपया नीचे जा रहा था। इसका मतलब युवा सादे अल्फाज में कि अगर डॉलर 100 रुपए है आज, तो 100 रुपए मिलेगा आपको अपना उसका एक्सपोर्ट से प्रोसीड्स। अगर डॉलर बढ़ गया, 105 हो गए, तो 5 रुपए और आ गए, वो डॉलर भी बढ़ता गया, रुपया भी नीचे जाता गया, सब्सिडी भी लेते रहे, यानी दोनों हाथों से कौम को लूटा गया। और फिर वक्त आया कि
चीनी की कीमत जनाब स्पीकर वो 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। इसी तरीके से गंदम को ले लें, गंदम पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की, अरबों डॉलर पाकिस्तान के इस तरह बर्बाद हुए। और फिर आपने देखा कि गैस, नेचुरल गैस जब कौड़ियों के भाव बिक रही थी $3 पर यूनिट, किसी ने इस तरफ ध्यान न दिया, टांग पे टांग रख के बैठे थे कि जो जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, कोई परवाह नहीं थी कौम की। परवाह होती तो $3 फौरन कैच करते और कहते कि जनाब लाएं $3, हम फौरन खरीदे स्पॉट से। और उस वक्त लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी $5 पे हो सकता था। जनाब स्पीकर, जिन्होंने बदतरीन मुजरमाना गफलत की, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं, उस वक्त तो किसी ने नोटिस लिया जनाब स्पीकर, किसी भी एक बात का कतन किसी ने नोटिस नहीं लिया। और जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत तबाही की तरफ बढ़ती रही। फिर IMF से एग्रीमेंट किया और IMF की एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाई, खुद एग्रीमेंट किया और धज्जियां उड़ाई और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे लगा दिया। किसी ने नोटिस लिया कि भाई आप एक सॉवरेन स्टेट मुआहदा करता है, उसकी आप वॉयलेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? जनाब स्पीकर, बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात बड़ी दूर तक जाएगी। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, BRT पेशावर, ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि अरबों रुपए के गबन हुए, उसमें स्टे ऑर्डर लिए जाते थे, वफाक और KP हुकूमत मिलकर, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हेलीकॉप्टर केस बंद होता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। और वो टूरिस्ट मुकाम कौन सा है, वो मालम जब्बा, उसको जफा डाल लिया नायब ने। और उसको जनाब कहा कि हम ये केस बंद कर रहे हैं या बंद किया जा रहा है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, आप देखें कि, और ये बात हकीकत है, आई एम नॉट हेयर टू indulge to any kind of political point scoring, but I am here before your honorable speaker to submit my submission to you for your kind consideration with facts. मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि हकीकत और वाकयात के खिलाफ हो। जनाब स्पीकर, मोनस इलाही का केस नैब बंद करता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और जनाब स्पीकर, पार्लियामान देखिए, अगर मेरी जात की बात हो तो मैं एक तरफ हो जाऊंगा, मैं कभी अपनी जात की बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि बेटियां गिरफ्तार की गईं, बहनें गिरफ्तार की गईं, फुफियां गिरफ्तार की गईं, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मगर वजीर आजम की सकी बहन, उनकी जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, चाहे वो दुबई में है चाहे वो अमेरिका में है, उसको खामोशी से FBR से उसको NRO दिलवा दिया जाता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। या स्पीकर, हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम शायद जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम जिंदा नहीं रह सकता। जनाब स्पीकर, नहीं रह सकता। कुफर का निजाम जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम नहीं रह सकता। 75 साल गुजर गए, आज हम उसी दायरे में फिर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल को पूछा था किसी ने कि बताओ कि जंग जीतोगे या हारोगे, उसने कहा कि हमारी अदलिया आज़ाद है कि नहीं। उन्होंने कहा कि दिस इज इररिलेवेंट आंसर,
उन्होंने कहा यही रेलेवेंट आंसर है कि अगर अदल है, इंसाफ है, आज़ादी है अदालतों में, तो इंशाल्लाह बरतानिया जंग नहीं हारेगा।